मनुष्य की अंतिम यात्रा में जो साथ दे, उससे सच्चा सह यात्री और कोई नहीं। वह आखिरी दिन जब सभी पांडव स्वर्ग जा रहे थे, तो उस दिन ऐसा क्या हुआ कि केवल युधिष्ठिर और उनका कुत्ता ही स्वर्ग पहुंचे। आखिर ये कुत्ता कौन था? आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो, तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। जब भगवान कृष्ण अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करके इस दुनिया को त्याग चुके थे, तब उसके कुछ ही दिनों बाद पांडवों को भी ये एहसास हुआ कि उनके भी जाने का समय अब आ चुका है। और इसीलिए युधिष्ठिर ने एक दिन दासी पुत्र युत्सु को बुलाया और पूरे हस्तिनापुर का राज्यभार उन्हें सौंप दिया। साथ ही युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को वहां का राजा बना दिया। और इसके बाद पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी सहित एक साधु का भेष बनाकर निकल पड़े स्वर्ग की यात्रा पर। लेकिन जब पांचों पांडव द्रौपदी सहित हस्तिनापुर से जा रहे थे, तभी उनके पीछे एक कुत्ता भी आने लगा। यह देखकर नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि आखिर ये कुत्ता कौन है। तब युधिष्ठिर ने सभी पांडवों को बताया कि ये उनका स्वामी भक्त है। इस कुत्ते ने जीवन भर मेरी सेवा की है। और इसके बाद सभी पांडव चल पड़े अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए। पांडवों ने अपनी यात्रा में कई तीर्थ, कई नदियां और कई समुद्रों को भी पार किया। अपनी यात्रा को पूरा करते करते पांडव लाल सागर तक जा पहुंचे। यहाँ तक पहुंचने के बाद भी अर्जुन लोभ के कारण अपने गांडीव धनुष और दिव्य तर्कस का त्याग नहीं कर पा रहा था। इसीलिए यहाँ पर आने के बाद अर्जुन के सामने अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को अपने धनुष और दिव्य तर्कस को त्यागने को कहा। इसके बाद अर्जुन को ना चाहते हुए भी अपने दिव्य तर्कस और धनुष को वहीं त्यागना पड़ा। इसके बाद पांडव धरती की परिक्रमा लगाने के लिए उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े और वे अपनी यात्रा करते करते हिमालय पर्वत जा पहुंचे, जहां पर केदारनाथ में पांडवों को महादेव के दर्शन हुए और उन्हें अपने बंधु बांधवों की हत्या के पाप से भी मुक्ति मिली। और यही वे जगह थी जहां पर स्वयं महादेव ने पांडवों को स्वर्ग का रास्ता बताया। बस यहीं से पांडव अपने शरीर के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में पांडवों को रेत से भरा हुआ समुद्र मिला और इसके बाद उन्हें सुमेरु पर्वत के भी दर्शन हुए। जब पांडव स्वर्ग के रास्ते पर जा रहे थे, तब वहीं रास्ते में इंद्रदेव प्रकट हुए और इंद्रदेव ने पांडवों से कहा कि पांडवों, मैं तुम सबको अपने साथ अभी स्वर्ग ले जाने आया हूँ। तब युधिष्ठिर ने इंद्रदेव से कहा, प्रभु हमें क्षमा कीजिए, लेकिन हम आपके साथ स्वर्ग नहीं चल सकते। युधिष्ठिर ने इंद्रदेव से कहा कि हम मनुष्य हैं और हमें अपने ही दम पर स्वर्ग जाना होगा और यही उचित रहेगा। जब इंद्रदेव ने युधिष्ठिर की ऐसी बातों को सुना, तब वे उनसे बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इसके बाद सभी पांडव बिना रुके स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद अचानक से चलते चलते द्रौपदी वहीं गिर गईं। यह देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि आखिर द्रौपदी ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो इसकी मृत्यु हम सबसे पहले हो गई। तब युधिष्ठिर ने ये जवाब दिया कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए उसका ये हाल हुआ है और आज ये धरती पर गिर गई। और इतना कहने के बाद युधिष्ठिर बिना द्रौपदी को देखे हुए आगे चल पड़े। पांडव थोड़ा आगे चले ही थे, तभी सहदेव भी अचानक से धरती पर गिर गए। यह देखकर फिर एक बार भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि सहदेव ने आखिर ऐसा क्या गलत किया था। तब युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि सहदेव अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान समझता था और यही गलती की वजह से आज ये धरती पर गिर गया। इसके बाद पांडव फिर एक बार थोड़ा चले ही थे कि इतने में नकुल भी धरती पर गिर गए। यह देखकर भीम युधिष्ठिर से पूछते हैं, क्या नकुल ने भी कोई गलती की थी। तब युधिष्ठिर भीम को फिर बताते हैं कि नकुल हमेशा से ही खुद को सबसे ज्यादा सुंदर समझता था। उसने सुंदरता में दूसरों को कभी भी खुद से ज्यादा सुंदर नहीं समझा, इसी कारण आज ये भी धरती पर गिर गया। अब केवल स्वर्ग के रास्ते पर भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर ही बचे थे। ये तीनों बिना रुके स्वर्ग की तरफ चले जा रहे थे। तभी चलते चलते अर्जुन भी धरती पर गिर गए। यह देखकर भीम ने फिर युधिष्ठिर से पूछा कि अर्जुन ने तो कभी कोई पाप नहीं किया। तब युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि अर्जुन को हमेशा से ही अपने धनुर्विद्या पर घमंड था। अर्जुन हमेशा से ये सोचता था कि वह एक ही दिन में पूरे युद्ध को खत्म कर देगा, लेकिन वह ऐसा कभी कर नहीं पाया और इसीलिए अर्जुन की आज ये दशा हुई है। इसके बाद चलते चलते भीम का पैर अचानक से पहाड़ी से खिसक गया और भीम और वह कुत्ता दोनों उस पहाड़ी पर लटक गए। तब भीम ने युधिष्ठिर से अपनी जान बचाने को कहा। तब युधिष्ठिर ने केवल उस कुत्ते को बचाया। यह देखकर भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि मुझे पता है कि अब मेरा भी अंत आ गया है, लेकिन मरने से पहले आप मुझे ये बताइए कि मैंने गलती क्या की थी। तब युधिष्ठिर ने भीम को बताया
कि तुम खाते बहुत थे और अपनी ताकत का झूठा प्रदर्शन करते थे। तुमने अपनी ताकत के मद में आकर उन लोगों की भी हत्या कर दी जो बेगुनाह थे, इसीलिए तुम्हें भी आज मरना पड़ रहा है। इसके बाद केवल युधिष्ठिर और उनका स्वामी भक्त कुत्ता ही था जो अकेले स्वर्ग के रास्ते पर जा रहे थे। कई समय के बाद चलते चलते युधिष्ठिर और स्वामी भक्त कुत्ता दोनों स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर जा पहुंचे। जब वे स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे तो धर्मराज ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि आपके साथ ये कुत्ता स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन युधिष्ठिर ने उनकी ये बात नहीं मानी। युधिष्ठिर ने कहा कि इस कुत्ते ने आजीवन मेरी सेवा की है और इसीलिए मैं इसके बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तब धर्मराज ने युधिष्ठिर को बहुत देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी युधिष्ठिर नहीं माने और वे अपनी बात पर टिके रहे। दोस्तों, आपको ये जानना चाहिए कि जिस कुत्ते को लेकर युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे, असल में वो कुत्ता था ही नहीं, बल्कि कुत्ते के भेष में स्वयं यमराज काल के रूप में उनके साथ चल रहे थे। युधिष्ठिर की स्वामी भक्ति को देखकर यमराज उस कुत्ते के भेष से बाहर आकर युधिष्ठिर से बड़े खुश हुए। इसके बाद युधिष्ठिर और यमराज यानी कि धर्मराज दोनों स्वर्ग के दरवाजे से स्वर्ग में प्रस्थान कर गए। जब युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंचे तब वे ये देखकर हैरान हो गए कि जो उनका भाई दुर्योधन था वह एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ था और दूर दूर तक कहीं भी उनके भाई और द्रौपदी दिखाई नहीं दे रहे थे। तब धर्मराज उनसे कहते हैं कि आपके भाई और पत्नी इस लोक में नहीं है, उन्हें कोई दूसरा लोक मिला है। यह सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि आप मुझे भी उसी लोक में ले चलिए जहाँ पर मेरे भाई और मेरी पत्नी है, क्योंकि मैं उनसे उत्तम लोक नहीं चाहता। मेरा जहाँ परिवार है वहीं मेरा स्वर्ग है। युधिष्ठिर की बात मानकर धर्मराज ने उनसे कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। धर्मराज ने युधिष्ठिर से कहा कि आप इस देवदूत के साथ चले जाइए जो आपको आपके भाइयों के पास ले जाएगा। और इसके बाद युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चल पड़े। वह देवदूत युधिष्ठिर को एक ऐसे रास्ते पर ले गया जो बड़ा ही दुर्गम और गंदा था। उस रास्ते पर अंधकार ही अंधकार था और चारों तरफ लाशों का अंबार लगा था। उन लाशों में से बुरी बदबू आ रही थी। वहाँ पर लोहे के चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। वह असीपत्र नामक नर्क था। वहाँ की बुरी बदबू के कारण युधिष्ठिर परेशान हो गए और उन्होंने देवदूत से कहा कि इस दुर्गम मार्ग पर हमें कितना चलना होगा। ये सुनकर उस देवदूत ने युधिष्ठिर से कहा कि देवताओं ने कहा था कि अगर आप इस मार्ग पर चलते चलते थक जाओ तो आपको वापस ले आना। देवदूत की इस बात को सुनकर युधिष्ठिर ने भी निश्चय किया कि उनको अब लौट जाना चाहिए। जब युधिष्ठिर उस जगह से लौट रहे थे तब उन्हें दुखी लोगों की आवाज आने लगी जो युधिष्ठिर से कह रहे थे कि वे थोड़ी देर और वहीं रुक जाएं। जब युधिष्ठिर ने उन लोगों का परिचय पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, कर्ण, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम। यह सुनकर युधिष्ठिर ने उन देवदूत से कहा कि आप दोबारा वहीं लौट जाइए, क्योंकि अगर मेरे यहाँ रहने से मेरे भाइयों को खुशी मिलती है तो मैं इसी जगह पर रहूंगा। ये बात उस देवदूत ने जाकर सभी देवताओं को बता दी। तब तुरंत ही सभी देवता उस दुर्गम स्थान पर आ पहुंचे। जब सभी देवता वहां पहुंचे तो उस जगह पर एक सुगंधित हवा चलने लगी। हर तरफ उजाला हो गया। तब युधिष्ठिर ने उन देवताओं से पूछा कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब देवताओं ने उन्हें बताया कि तुमने छल से अश्वत्थामा की मृत्यु के लिए जो झूठ बोला था, उसी के कारण तुम्हें भी छल से कुछ देर नरक में रखा गया। इसीलिए तुम अब हमारे साथ स्वर्ग चलो, क्योंकि वहां पर पहले से ही तुम्हारे सभी भाई और वीर पहुंच चुके हैं। इसके बाद इंद्रदेव के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया और उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर एक दिव्य शरीर को धारण कर लिया। सभी देवता और ऋषियों के साथ मिलकर वे उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर सभी भाई और वीर आनंद पूर्वक अपना स्थान ले चुके थे। युधिष्ठिर ने यह देखा कि भगवान कृष्ण एक महान आसन पर बैठे हुए थे और उनकी सेवा में अर्जुन उनके चरणों में थे। वहीं कर्ण सूर्य देव की तरह एक दिव्य सूर्य का शरीर ले चुका था। भीम भी पहले की तरह बलिष्ठ शरीर के साथ वायु देव के साथ खड़े थे। वहीं नकुल और सहदेव अश्वनी कुमार के साथ। इंद्रदेव ने युधिष्ठिर को बताया कि जो तुम्हें ये लक्ष्मी स्वरूप दिखाई दे रही हैं, यही द्रौपदी हैं, क्योंकि द्रौपदी ने लक्ष्मी जी के ही अंश के रूप में जन्म लिया था। और इसके बाद इंद्रदेव ने युधिष्ठिर को महाभारत में जितने भी वीर मारे गए थे उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की वह कथा जो पांडवों की अंतिम यात्रा पर आधारित है। बताइए ये जानकर आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।